हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एटी मानवा एक्सप्लेनर चैनल में। बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। हम लोग को इस सीन में बैटल ग्राउंड दिखाया जाता है, जहां पर रेड टी शर्ट वाला बंदा और छोटा पपलू सामने खड़े होते हैं लोवे के। ये सब देखते हुए रिया के चेहरे से पसीने आ रहे होते हैं और वहीं पे ये सब फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। देन फिर लोवे अपनी तलवार को बाहर निकालता है। रेड टी शर्ट वाला बंदा भी अपनी शॉर्ट को बाहर निकालता है और यहीं पे हम लोग को इसका इंट्रो दिखाया जाता है। लीडर ऑफ द रेड वोल्फ मिशनरी क्रो, मतलब लाल भेड़िए भाड़े का समूह का नेता। पिछले साल इसने खुद के लिए एक बड़ा नाम बनाया था, कैमोर माफिया को खत्म करके, जिन्होंने अपराधी संगठनों में 62वें स्थान पर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने युवा नेता उल्लू के अकेले ही 7 अधिकारियों को नीचे गिरा दिया, जिसमें बॉस भी शामिल था। देन फिर हम लोग को छोटे पपलू का इंट्रो दिखाया जाता है। इसका नाम एडी मैकमैन होता है। मैकमैन एक युवा गुरु तीरंदाजों का एक प्रतिष्ठित परिवार है। प्रतिष्ठित मतलब बहुत ही जाना माना परिवार है। इसने अपने फादर से ट्रेनिंग ली और तीरंदाजों में 2nd रैंक प्राप्त किया और सिर्फ 5 साल की उम्र में रैंकिंग में रजिस्टर्ड किया। ऐसा कोई तीरंदाज नहीं है जो इस कौशल को नहीं जानता। देन ये सब होने के बाद इन लोग की फाइट का सीन दिखाया जाता है। देन फिर लोवे मतलब कि अपना MC लोवे आगे बढ़ता है। तभी रिया मैच को स्टार्ट करती है। लोवे के सामने खड़ा हुआ मैक ने अपने तीर को लोवे की तरफ निशाना लगाता है। देन फिर अपना लोवे उस तीर को अपनी शॉर्ट से काट देता है। तभी रेड टी शर्ट वाला बंदा लोवे की तरफ आगे बढ़ता है अपनी शॉर्ट को लेकर। देन लोवे भी आगे बढ़ता है। लोवे और रेड टी शर्ट वाला बंदा अपनी शॉर्ट को इतनी तेज चला रहे होते हैं कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। देन फिर ये सब देखते हुए दो लोग आपस में बात करते हैं, अरे क्या आप वो देख सकते हैं? देन फिर दूसरा बंदा कहता है मैं केवल आवाज सुन सकता हूँ। देन फिर अपना लोवे इन दोनों के ऊपर अकेला ही भारी पड़ रहा होता है। लोवे और रेड टी शर्ट वाला बंदा आपस में फाइट ही कर रहे होते हैं। तब तक छोटा पपलू लोवे पर अटैक करता है। लोवे अपनी तिरछी आंखों से उसके अटैक को देख लेता है। मैकमैन मतलब छोटे पपलू का अटैक इतना फास्ट होता है कि उसका अटैक दिखाई ही नहीं देता है, बट फिर भी लोवे अपनी शॉट से उसकी तीर को बीच से काट देता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी बैटल ग्राउंड में सारे खड़े हुए लोग शॉक हो जाते हैं। ये सब देख के उन लोग को पसीने आ रहे होते हैं। तभी रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है एक तलवारबाज नाइट रैंकिंग में इतना ज्यादा माहिर है। देन फिर अपना मैकमैन कहता है मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैंने पहले कभी उसके जैसा कोई देखा ही नहीं। देन अपना लोवे उन दोनों से कहता है क्या आप दोनों ने कोई और कैटेगरी में भी रैंक किया है? देन अपना छोटा पपलू कहता है तीरंदाजी रैंकिंग में 402 रैंक स्थान। देन फिर रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है भाड़े की रैंकिंग में 753वां स्थान। देन फिर लोवे कहता है ठीक है मैं समझ गया। लोवे की पूरी बॉडी से भारी मात्रा में काफी ज्यादा प्राणा निकलने लगता है। देन फिर अपना लोवे कहता है अगर मैं तुम दोनों को अगर हरा देता हूँ तो मैं 3 डिजिट तक पहुंच जाऊंगा। लोवे की बॉडी से बहुत ही भारी मात्रा में प्राणा निकलने लगता है और बैटल ग्राउंड पूरा प्राणा से भर जाता है। देन फिर सभी लोग लोवे को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। देन मैकमैन शॉक हो जाता है और बाकी के लोग उसके पीछे खड़े हुए वो भी शॉक हो जाते हैं। रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है ये क्या चीज है, इस आदमी के अंदर अचानक से इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ गईं? तभी लिक शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये प्राणा है या एक इनक्रेडिबल अमाउंट है? मैं अपनी नंगी आंखों से इसको देख सकती हूँ, इसके रंग को भी। रैंकिंग सिर्फ उसके काम के बारे में नहीं है। देन फिर अपना मैकमैन कहता है मैं तीरंदाजी में 402 नंबर वाला रैंकर हूँ, लेकिन स्नाइपर रैंकिंग में जो सटीक शूटिंग का परीक्षण करता है। मैकमैन अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी लोवे अपना आगे बढ़ता है और अटैक करता है एक ही अटैक में, और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि एक ही अटैक में उसको जमीन पर लिथाड़ देता है। देन फिर वो रेड टी शर्ट वाले बंदे के पास आगे बढ़ता है। रेड टी शर्ट वाला बंदा ये सब देखकर शॉक हो जाता है। लोवे अपने धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाता है रेड टी शर्ट वाले बंदे के पास। दोनों आमने सामने होते हैं। देन फिर लोवे उसकी आंखों में देखता है और देन लोवे उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। लोवे की स्पीड इतनी तेज होती है कि रेड टी शर्ट वाले बंदे को कुछ दिखता ही नहीं है। लोवे उसके पीछे चला जाता है और अपनी शॉर्ट को उसकी गर्दन पर रख देता है। लोवे उसका गला काटने ही वाला होता है। तब तक वो कहता है वेट रुक जाओ। अपनी शॉर्ट को फेंकते हुए कहता है मैं हार मानता हूँ और कहता है मुझे इसके बाद कुछ काम पर जाना है। और रेड टी शर्ट वाला बंदा पीछे
जैकबन को देखता है और कहता है इसलिए मुझे उस आदमी की तरह बाहर नहीं निकलना। देन फिर लोए अपनी शॉर्ट को अंदर रख लेता है और कहता है ठीक है। देन रेड टी शर्ट वाला बंदा अपने मन में सोचता है ये क्या राक्षस है, ये कौन सा मॉन्स्टर है, आखिर ये आदमी है कौन। बाकी के सब लोग खड़े हुए देख रहते हैं। वो कहते हैं इनक्रेडिबल, इसने तो अभी 2-3 डिजिट रैंकर्स को हराया। देन लुक शॉक होकर कहती है बस इतना ही। देन फिर रिया अनाउंसमेंट करती है विनर है नंबर 53। देन तभी लुक धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए भागने लगती है और रिया कहती है लुक वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो लुक। लुक भागते हुए जाती है और सिस्टम पर सर्च करती है और डाटाबेस में देखती है एग्जामिन नंबर 53 नेम लोवे टोली, 17 ईयर ओल्ड, पहले का कोई रैंकिंग अनुभव नहीं। अप्राइजल ब्यूरो को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इससे यह समझ में आता है अगर वह बहुत दूरदराज के इलाके में रहता है। ये ना तो कोई अपराधी है और ना ही किसी विशेष संप्रदाय से है। लियो अपने मन में सोचती है और कहती है जैकपॉट, इसने अपना टैलेंट छुपाए रखा। देन फिर लुक बाहर निकलती है और दरवाजे को खोलती है और चिल्लाती है लोवे ट्रोली, क्या तुम मेरे एक्सक्लूसिव अप्राइजर्स बनोगे? अरे क्या आप मुझे अपना एक्सक्लूसिव अप्राइजर नहीं बनाएंगे? रुकिए, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ? देन लोवे को सब लोग घेरे खड़े रहते हैं। लुक घबरा जाती है और शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है और डैम मैं बहुत लेट हो गई। रिया अपने मन में सोचती है और कहती है ये लोग घेरे खड़े हुए हैं उसको, किसी को एक्सक्लूसिव ऑफर देने से पहले उसके बैकग्राउंड की जांच करनी चाहिए। लोवे सोचता है और कहता है ये एक्सक्लूसिव अप्राइजर क्या है? लुक बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सक्लूसिव अप्राइजर वह व्यक्ति होता है जो किसी स्पेसिफिक रैंकर के लिए समर्पित होता है। समर्पित मतलब उसका हो जाना या उसके लिए काम करना, और रेगुलरली अपनी रैंकिंग को अपडेट करता है। आमतौर पर अपनी रैंकिंग को अपडेट करने के लिए आपको अप्राइजर के लिए किसी को भेजने के लिए अप्राइजर ब्यूरो का इंतजार करना होगा, लेकिन एक विशेष एक्सक्लूसिव अप्राइजर के साथ आप अपनी रैंक को कभी भी मौके पर अपडेट कर सकते हैं। यह विशेष रूप से दुनिया भर में यात्रा करने वाले रैंक वाले एडवेंचर्स द्वारा सराहा जाता है। इसके अलावा अप्राइजर्स के पास एक एक्सक्लूसिव रैंकिंग टेलीग्राम डिवाइस होता है, तो आप हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। यदि आप अपनी रैंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव अप्राइजर को हायर करना चाहिए। देन फिर लोवे कहता है अगर मैं अपनी रैंकिंग को बढ़ाना चाहता हूँ बट मेरी एक शर्त है। देन लोवे कहता है कोई यहाँ पर है जो मुझे रैंकिंग के टॉप 10 में ला सकता है। देन सभी शॉक हो जाते हैं। देन फिर तभी एक बंदा कहता है एडवेंचर रैंकिंग टॉप 10 जो राक्षसों से भरा है। देन उसमें से एक बंदा कहता है आपकी तलवारबाजी बहुत बढ़िया है बट टॉप 10 रैंकिंग में जाने के लिए इतना काफी नहीं है। रॉक कुछ सोचता है और वहां से जाने लगता है। देन लुक उसको देखती है और कहती है हे रुको, और उसके पीछे भागती है और कहती है लोवे सुनो, आप एडवेंचर रैंकिंग के टॉप 10 में क्यों आना चाहते हैं? लोवे उससे कहता है दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देन लुक हाँफते हुए कहती है चलो फिर इसको बिजनेस बनाते हैं, मैं आपकी एक्सक्लूसिव अप्राइजर बन जाऊंगी, मैं आपको एडवेंचर रैंकिंग टॉप 10 में गाइड करूंगी। देन लोवे वहां से जाने लगता है और कहता है मैं किसी बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहता। लुक चिल्ला कर कहती है क्या? लुक गुस्से से कहती है क्या एक किड? मैं बच्चे होने से पहले एक अप्राइजर हूँ और ऑनेस्टली तुम भी एक बच्चे हो। भले ही आप बच्चे हो, मेरा किसी को नौकरी पर रखने का कोई इरादा नहीं है। देन लोवे कहता है मैं दूसरे को इसमें घसीटना नहीं चाहता। देन लुक गुस्सा कर कहती है अरे मुझे कुछ करना होगा। देन लुक कहती है मेरे पास एक मिशन है जिसे मुझे पूरा करना ही होगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहती हूँ लोवे। देन लोवे रुक जाता है और पलट कर देखता है और बहुत ही गुस्से से कहता है मैं उस आइसलैंड पर जा रहा हूँ, मैं जरूर सभी लोग को वापस लाऊंगा, मुझे कुछ करना है। देन लुक अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है मेरा नाम लुक एमेल्डिया है, मैं आपको टॉप रैंकर बनने के लिए गाइड करूंगी। देन अपना लोवे भी हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम लोवे टोरली है। देन फिर दोनों लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं। देन फिर हम लोग को नाइट में एक घर का व्यू दिखाया जाता है। लुक लोवे को घर के अंदर ले जाती है और कहती है ये रूम तुम्हारे लिए कैसा रहेगा, ये अच्छा है ना? देन फिर लुक कहती है मैंने इसे कुछ दिन के लिए किराए पर लिया है, इसलिए हम अभी के लिए अपने बेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। देन अपना लोवे कहता है थैंक यू, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं। देन लुक गुस्से से अपने बैग को बेड पे फेंकती है और कहती है या तो कुछ भी नहीं है। यहीं पे चैप्टर को एंड करते हैं। अगर वीडियो में आपको मजा आया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना।
एंड हाँ, एक और बात, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज मैं कोई और स्टोरी अपलोड करूँगा। बाकी ये स्टोरी है तो अच्छी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में। देन फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।